हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का रिवीजन। तो रिवीजन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को उठाएंगे और उनसे जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूला है, सबको सब रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होएगी। तो आप भी सवाल हल करेंगे और मैं भी सवाल हल करूँगा। ठीक है, हाँ हाँ, सही सुना आपने। मैथ्स को हम हलवा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल लगाने से पहले जल्दी से एक बारी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या था। तो आपको याद आना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि कोई रैखिक समीकरणों का युग्म है तो उसमें से जो पहली समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इनके गुणांकों के संबंध में हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। वो संपाती, प्रतिच्छेदी या समांतर, इन तीन प्रकृति में से उनकी प्रकृति कैसी होएगी, ये हमें जानकारी मिल जाती है इन रेखाओं के गुणांकों से। तो आपको याद आना चाहिए कंडीशन नंबर 1, अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये अनुपात आपस में सारे बराबर हों, ये अनुपात सारे क्या हो, आपस में बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। वो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। कंडीशन नंबर 2 की बात करूं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर ये कंडीशन किसी में भी बराबर ना हो, किसी में भी बराबर ना हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। कंडीशन नंबर 3 थी कि अगर a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इसमें से ये पहला हिस्सा बराबर हो लेकिन ये दूसरा हिस्सा बराबर ना हो, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब रेखाएं एक दूसरे के लिए समांतर होती हैं। ये बात आपको तो पता है ना कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। तो जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है, और अगर रेखाएं में ये वाला अनुपात काम करे जिसमें कोई भी अनुपात बराबर ना हो, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। अब एक बात आपको और बता दूं, तो जब रेखाएं संपाती व प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके कोई ना कोई हल तो निकलते ही हैं। इस कंडीशन में हम रेखाओं को संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इस कंडीशन में रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम रेखाओं को असंगत कहते हैं। याद आ रहा होगा आपको। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके कई हल होते हैं, मतलब उनके परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्योंकि जब रेखाएं संपाती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे तरी ऊपरा पड़ी हुई हैं, तो हर एक बिंदु उनका उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसका मतलब अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल होता है, वो भी बहुत यूनिक, केवल एक हल होता है। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका हल कोई भी नहीं होता। आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा हो तो अपने नोट्स उठा के देखो, आपने लिखा होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम अगले वाले एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात फिर से, अगर सारे रेशियो बराबर हैं तो रेखाएं संपाती, अगर कोई भी अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, और अगर एक अनुपात बराबर है मतलब a1 b1 वाला हिस्सा बराबर है और c1 वाला हिस्सा बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। और ये जब एक चीज़ बराबर एक चीज़ ना बराबर हो तो इसमें हल भी कोई नहीं होता, रेखाएं असंगत हो जाती हैं। इन दोनों ही कंडीशन में रेखाएं संगत हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो केवल एक हल होता है। ये बात याद रह जाएगी। चलो ठीक है, अब सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है, समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है, का कोई भी हल नहीं है, तो a का मान ज्ञात करो।
तो इन्होंने हमसे कह दिया ना कि कोई भी हल नहीं है। अगर कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। देखो इन्होंने डायरेक्ट हमसे नहीं बताया कि रेखाएं कैसी हैं, लेकिन इस बात से हम ये समझ गए कि रेखाएं कैसी होने वाली हैं, समांतर होने वाली हैं। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो अभी हमने कौन सा संबंध पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। पढ़ा अभी ना पढ़ा, ठीक है ओके। अब यहाँ से ज़रा देख लो कि कौन A1 है कौन A2 है। तो आप कहोगे कि भैया ये जो 2 है ये A1 है, ये जो A है ये B1 है, ये जो 3 है ये A2 है, और ये जो -5 है ये B2 है। हमें C1/C2 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है का चिन्ह लगा है। इस हिसाब से हमको इस वाली बात का कोई काम नहीं, हमें जिस बात का काम है वो सिर्फ इतनी सी बात है, वो सिर्फ इतनी सी बात है। तो जब भाई मान रख दो, हमारे लिए A1 क्या है, तो आप कहोगे A1 है हमारे लिए भैया 2, B1 क्या है, सॉरी A2 क्या है हमारे लिए 3 है बराबर, B1 A है और B2 कितना है -5। हल कर दो, ये -5 इधर से जाके तिरछी गुणा करेगा तो -5 × 2 बटे में 3 लिखा है, लिखा रहने दो, बराबर A। थोड़ा सा और हल करोगे तो 5 दूनी 10, -10 बटे 3 और बराबर का A। तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया -10/3। तो इसका आंसर आ गया -10/3। कौन सा ऑप्शन है जिसमें -10/3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हमने कैसे करा, हमने पहले जो फार्मूला याद करा था उसका रिवीजन करा। उस फार्मूले में हमने देखा कि उन फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो हम जाने की रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाओं में ये वाला फार्मूला लगता है, तो हमने खट से लगा दिया। अगला सवाल, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8 तथा 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या होगी, फिर से देखो हलों की संख्या होगी। अब मुझे आप बताओ कि आपने अभी एक चीज़ पढ़ी कि एक कंडीशन आती थी जब उसके हल अनेक होते थे, हल अनेक होते थे, और एक कंडीशन आप पढ़ते थे कि हल सिर्फ एक होता था, और एक कंडीशन आपने पढ़ी कि हल एक को नहीं होते थे, मतलब कोई भी हल नहीं होता था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब आपने पढ़ा कि अनेक होते थे हल तो रेखाएं संपाती थीं, और जब एक होता था तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती थीं, और जब हल कोई भी नहीं होता था तो रेखाएं समांतर होती थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो इसमें संबंध काम कर जाएगा उस हिसाब की ये रेखाएं हो जाएंगी। तो चलो पहले A1 A2 B1 B2 निकाल तो लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए A1 कितना है, तो आप कहोगे कि भैया A1 है x का गुणांक 1, B1 कितना है तो आप कहोगे y का गुणांक है -1, ठीक है, और C1 कितना है तो C1 यहीं पे लिख दूं, C1 है 8, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, जब हम C1 और C2 की बात करते हैं तो अगर C1 यहाँ पे बराबर के उस साइड है तो इधर भी बराबर के उसी साइड होना चाहिए। अगर एक में बराबर के इधर है तो दूसरे में भी बराबर के इधर होना चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं चलेगा, कि उससे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जो A2 है वो 3 है, और जो B2 है वो -3 है, और जो C2 है वो बेटा 16 है। अब हल कर दो, मान निकाल दो इनके, हमारे लिए क्या आएगा भैया, तो आप कहोगे कि अगर मैं A1/A2 निकालूं, A1 है 1, A2 है 3, ठीक है, तो ये आ गया 1/3। अगर मैं B1/B2 निकालूं तो B1 कितना है, आप कहोगे -1, B2 कितना है -3, तो -1 -3 कट गया, ये भी आ गया 1/3। अगर मैं C1/C2 निकाल दूं तो C1 कितना है 8 और C2 कितना है 16, तो 8 से 16 कटेगा, आप कहोगे हाँ बिल्कुल कटेगा, 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 1/2। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आप कहोगे कि भैया देखो 1/3 और ये 1/3 तो बराबर आया है, लेकिन ये वाली जो संख्या है 1/2 ये संख्या बराबर नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A1/A2 है वो तो B1/B2 के बराबर है, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो आप कहोगे भैया ये वाली व्यवस्था तो समांतर में बनती है,
और ये व्यवस्था समांतर में बनती है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और इनके हल कितने होंगे, तो आप कहोगे कोई भी हल इनका नहीं होगा, इनका हल कोई भी नहीं होगा। तो जब कोई भी हल नहीं होगा तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे कि भैया इसका ऑप्शन बी सही है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो देखो हमने इस सवाल को भी कर दिया। कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो रिवाइज हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। अच्छा, बता देते हैं कि युग्म का हल क्या होगा। आपने क्या पढ़ा, या तो हल बहुत सारे होंगे, मतलब अनेक, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर कलम नहीं चल रहा है। आपने पढ़ा या तो हल अनेक होंगे, या तो हल मात्र और मात्र एक होगा, या तो हल एक भी नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा। आपने यही तो कंडीशन पढ़ी, इसके अलावा तो कंडीशन कोई पढ़ी नहीं। अनेक कब होंगे, जब रेखाएं संपाती। एक कब होगा, जब प्रतिच्छेदी। और एक भी नहीं कब होगा, जब रेखाएं समांतर आ जाएंगी। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट a1 a2 b1 b2 वाला लॉजिक लगा दो। तो आप कहोगे कि भैया अगर यहाँ पे हम देखें a1 कितना है, तो a1 x का गुणांक 2 है, b1 कितना है, y का गुणांक 1 है, और c1 कितना है, 5, तो 5 ही है, ठीक है। अगर इस वाले समीकरण में देखो तो a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 2, और c2 कितना है, 8। तो अगर अब हम a1 अपॉन a2 निकालें तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम b1 अपॉन b2 निकालें तो b1 का मान 1 आया है और b2 का मान 2 आया है, तो ये 1/2 हो गया। और अगर मैं c1/c2 निकालूं तो ये 5 है और ये 8 है, तो ये 5/8 हो गया। अब जरा कंपैरिजन करो तो आपको नज़र आएगा कि 2/3 एक अलग संख्या है, 1/2 एक अलग संख्या है, और 5/8 भी एक अलग संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब a1 a2 बराबर नहीं है किसके, b1 b2 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, c1 c2 के। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली कंडीशन किस में आती है, आप कहोगे ये कंडीशन आती है प्रतिच्छेदी वाली में। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका हल मात्र और मात्र एक होता है, मात्र एक होता है। तो कौन सा कौन सा आंसर है इसका, मात्र एक का मतलब यूनिक, मतलब अद्वितीय। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, अद्वितीय, अद्वितीय इसका आंसर सही है। तो आप समझ पाए कि हमने इसको कैसे कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो सेम सवाल हो गया ना, अद्वितीय कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल अद्वितीय होते हैं। दो हल कब होंगे, तो किसी कंडीशन में भी नहीं पढ़ा, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। अपरिमित रूप से अनेक कब होंगे, जब रेखाएं एक दूसरे के प्रति संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो आप इसके लिए करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर मुझे बताइए कौन सा आंसर आया है। तो ये वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है। तो ये वाला सवाल भैया आपके लिए है, ये वाला सवाल आपके लिए है, आप करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। अगला सवाल, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके के सवाल आ गए हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2, हमको इसके हल बताने हैं। तो आपने पढ़ा है, रिवीजन करा है आपने, कि आपने विलोपन विधि सीखी है और इसके अलावा आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी है, ये दो विधियां सीखी हैं। तो इसका हल चाहे आप विलोपन विधि से बता दो चाहे प्रतिस्थापन विधि से बता दो, ठीक है। लेकिन 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 एक और बात है कि जब हम सवालों को हल करेंगे तो मेरे लिए और आपके लिए
जो विलोपन विधि होती है वो थोड़ी सी आसान पड़ती है, तो कोशिश यही करिए कि हर बार विलोपन विधि लगाइए। तो इसमें अगर मैं विलोपन विधि लगाऊं तो आप मुझे बताइए कि मैं इन दोनों समीकरण 1 और 2 में ऐसा क्या करूं कि कोई ना कोई विलोपित हो जाए। तो आप कहोगे कि भैया जोड़ दोगे तो y गायब हो जाएगी और घटा दोगे तो x गायब हो जाएगा। क्योंकि मुझे जोड़ना अच्छा लगता है तो मैंने जोड़ दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दो। जोड़ दोगे तो ये y को काट देगा, x हो जाएगा 2x। 14 में 2 जोड़ा तो 16 और x बराबर ये 2 से 16 को भाग करोगे तो 2 बटे 16, x बराबर 8। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का मान 8 दे रखा है? तो आप कहोगे ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि x बराबर 20 है। ऑप्शन बी में ही सिर्फ x बराबर 8 दे रखा है, मतलब हम y निकाले भी नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें आंसर पता चल गया। तो कई बार ऐसे सवाल आएंगे कि हम आधा ही सवाल करेंगे लेकिन हमें आंसर पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समीकरण है यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। अच्छा, आपको पता है कि रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो जो कंडीशन काम करती है वो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। यही तो कंडीशन काम करती है। तो जब ऐसे सवाल आए जिसमें हमें किसी कंडीशन का यूटिलाइजेशन करना हो तो उसमें से हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा बराबर है। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला हिस्सा बराबर है। मैं कहता हूँ अगर ये वाला हिस्सा बराबर है तो इसमें मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें a1 a2 b1 b2 पता तो होने चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया देखो समीकरण नंबर 1 ये है, तो a1 है हमारे लिए 3 और जो b1 है वो है हमारे लिए 2p। कितना है? 2p, क्योंकि y का गुणांक पूरा का पूरा b होगा ना, तो ये है 2p। और अगर इसमें देखें समीकरण 2 में तो x का गुणांक है 2, मतलब a2 का मान 2 है और जो b2 है वो कितना है? वो 5 है, y का गुणांक 5 है। तो भाई अपने जो समीकरण बनाया उसमें इसको रखो। a1 माने 3, b1 माने 2p, a2 माने 2 और b2 माने 5। तो तिरछी गुणा कर पाएंगे? अगर तिरछी गुणा करोगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा। 5 तियां 15, 2 दूनी 4p, और जब p बराबर इधर लाओगे तो ये 15 था और बटे में 4 आ जाएगा, तो p बराबर आ गया 15/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल PYQ हैं। हर सवाल के पीछे मैंने इसलिए किस साल में आए हैं ये लिख दिया है, जिससे आपको ये शंका ना हो कि जो सवाल हम कर रहे हैं क्या भैया वो इम्पोर्टेंट है भी या बस फालतू में लगाए जा रहे हैं। तो ये इतना भरोसा आप मुझ पे रखिए, मैंने जितने भी सवाल रखे हैं स्लाइड्स में वो सवाल इम्पोर्टेंट हैं और मैंने ऐसे सवाल चुन के डाले हैं जिससे हर सवाल से मैं आपको कोई ना कोई एक लॉजिक बता पाऊँ। ठीक है, अगला सवाल समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है, का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान है। अगर इसका कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी ना। अगर कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और समांतर रेखाओं का ये तो भाई छाती दर्द करने लगी मेरी बता बता के कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। तो जो बराबर दिया है सिर्फ उतने हिस्से का हम फ़ायदा उठा लेंगे, तो इतने हिस्से का फ़ायदा उठा लो। यहाँ से a1 निकाल लो, a1 है 2, a2 b1 कितना है? तो b1 है a y का गुणांक, a2 कितना है? 3, और b2 कितना है? तो आप कहोगे -5। तो भाई इतना हिस्सा पता चल गया, तो a1 a2 b1 b2 का मान रख दो। चलो रखो, वीडियो पॉज करो और खट से रखो। हाँ हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो ना। लग गया? ठीक है, अब मैं लगाता हूँ। तो आप कहोगे कि a1 की जगह भैया 2 आया है, 2 आया है।
A2 की जगह 3 आया है, 3 आया है। B1 की जगह A है और B2 की जगह माइनस का 5 है। तो आप तिरछी गुणा कर लेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा हो जाएगा -5 के साथ, और बटे में 3 था तो बटे में 3 ही रहा, ये बराबर हो गया 1 के। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब इसको हल करेंगे तो ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 और बटे में 3 है तो बटे में 3, तो A का मान हो गया -10/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। जल्दबाजी में ऑप्शन ए मत लगा देना कि -3/10, ना 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 ना, -10/3 है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ए वाला नहीं होगा। बात समझ आई? एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमें x और y का अनुपात बताना है और हमारे पास समीकरण ये दे रखा है। तो जब हमारे पास एक समीकरण दे रखा है तो उससे हम x और y का अनुपात तो बता ही सकते हैं। तो समीकरण को जरा फिर से कॉपी कर लेते हैं। आप कहोगे 3x + 5y बटे 3x - 5y, ये बराबर है 7/3 के। तो अब जब इसको मैं हल करूंगा तो इसकी तिरछी गुणा ही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं। तो इस 3 का गुणा ऊपर होगा, तो इस 3 का गुणा हो जाएगा 3x + 5y के साथ, और इस 7 का गुणा हो जाएगा 3x - 5y के साथ। चलो गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का 3 से गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9x, इस 3 का इस 5 से गुणा करोगे तो 5 तियां 15y, 5 तियां 15y बराबर, और इस 7 का गुणा करोगे 7 21x - 7 35y। अब x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर लो। तो इधर 21x लिखा हुआ था पहले से, ये 9x उधर जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। ये 15y इधर पहले से लिखा है और इधर का ये 35y इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 35 में 15 जोड़ोगे तो 50y आएगा, और 21 में से 9 घटा दोगे तो 21 में से 9 घटाओ, 21 में से 9 घटाओगे तो 12x। ठीक है, हमें x और y का अनुपात बताना है, तो x और y का अनुपात बता दो। ये 50 है इधर, तो इधर 50 ही रखो। ये 12 है तो इधर आएगा तो बट्टे में 12 हो जाएगा। ये जो x है तो x ही था, और ये जो y इधर गुणे में इधर आया तो बट्टे में हो जाएगा। कटेगा क्या कुछ? हाँ, आप कहोगे कटेगा। भैया 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 25 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, मतलब x बराबर 25 आ गया, x बराबर 25 और y बराबर 6 बट्टे में। तो जब x और y का अनुपात देखेंगे तो x 25 है और y कितना है? 6 है। अरे भाई, इस बट्टे का मतलब अनुपात ही तो होता है, तो चाहे x बटे y कह लो चाहे x अनुपात y कह लो, बात तो वही 25:6। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ आया भैया? अगला सवाल, समीकरण निकाय x/a बराबर y/b तथा ax + by बराबर a² + b² में y का मान क्या होगा? हमसे y बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया, ये चीज़ ध्यान देना। अब एक बात मुझे बताओ, पहला समीकरण लिखा है x/a प्लस y/b बराबर नहीं, यही बराबर है, ठीक। और दूसरा समीकरण है ax + by बराबर a² + b²। एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि x के नीचे a है, y के नीचे b है, ठीक है। a के साथ x का गुणा है, b के साथ y का गुणा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो व्यवस्था x के साथ करी गई है वही व्यवस्था y के साथ करी गई है। तो जब कभी समीकरण ऐसे बन जाते हैं जिसमें हमें ये थोड़ी सी समानता देखने को मिलती है, तो वैसे समीकरणों में हम कोशिश करते हैं अलग अलग पदों को बराबर करने की। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो, कि इस ax को मैं थोड़ी देर मान लूँ कि ये a² के बराबर है, और ये जो by है ये थोड़ी देर में मान लेता हूँ कि b² के बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ इस a और x के साथ कि ये a² बन जाए। तो आप कहोगे कि भैया a² तब बनेगा जब इस x के जगह भी आप क्या रख दोगे? a रख दोगे, तभी तो a का गुणा होके a से a² बनेगा।
ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही। ये जो b है, इसके बाद जो y का गुणा हुआ है, अगर y की जगह मैं b रखूँगा तभी तो ये b स्क्वायर बनेगा। देखो, ये b स्क्वायर बन गया b से b का गुणा होके, और ये a से a का गुणा होके बन गया a स्क्वायर। ये कब बना? जब मैंने x की जगह a रखा और y की जगह मैंने b रखा, तभी तो बना। लेकिन ये गलत भी हो सकता है मेरा, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ मान लिया है। लेकिन यही बात जरा अगर देखो दूसरे समीकरण में साझा हो गई तो मैं मान लूंगा कि जो मैंने कहा है वो मैंने सही कहा है। x की जगह जरा a रख के देखो, तो जब x की जगह a रख दोगे तो a बटा a बन जाएगा। y की जगह b रख के देखो तो ये b बटा b बन जाएगा। अब देखो कट जाएगा, a ने a को काटा, b ने b को काटा, दोनों तरफ बराबर बचा, 1 बराबर 1, मतलब LHS RHS के बराबर है। हाँ हाँ हाँ, जो हमने सोचा था कि x बराबर a हो जाए और y बराबर b हो जाए तो ये समीकरण हमारा सही हो जाएगा। तो बिना सवाल को हल करे भी हम कभी कभी आंसर बता लेते हैं, बस अगर हम अपने दिमाग को खोल के रखें। तो y बराबर पूछा था, तो y बराबर कितना हो गया भैया? y बराबर हो गया b। इसका सही जवाब हो गया b। वैसे अगर आप इस सवाल को करने जाओगे तो विलोपन विधि लगाओ, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि a और b थोड़ा सा खलते हैं, लेकिन इस हिसाब से भी आप इसको सोच सकते हो। तो ये मेरी नज़रों में एक अच्छा सवाल है, और इस सवाल को बिना हल करे भी इसका आंसर दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये MCQ में आया है। अगर यही लंबा लंबा सवाल होता तो हमें पूरा हल करना पड़ता। मान तो इस बात को। अगर अच्छा लगा हो तो भाई एक थम्स अप कर दो। दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है। मतलब हमें कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योगफल 8 आ जाए और जिनका अंतर क्या हो? 2 आ जाए। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या एक x है और दूसरी संख्या y है। तो इन दोनों का योग क्या है? आप कहोगे 8 है। इन दोनों का अंतर क्या है? आप कहोगे 2 है। देखो युगपत समीकरण बन गया। चलो खट से हल कर दो, विलोपन विधि। अगर आप कहोगे भैया जोड़ दो तो y कट जाएगा, घटा दोगे तो x कट जाएगा। मुझे जोड़ना पसंद है तो जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ो, जोड़ोगे तो ये y को काट देगा, x जुड़ के हो जाएगा 2x, और 8 में 2 जुड़ेगा तो 10। अब फिर से काटेगा, ये 2 एक अन्य 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर आ गया 5। मतलब एक संख्या 5 होने वाली है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक संख्या 5 है? तो इसमें कहोगे भैया कोई भी ऑप्शन में 5 नहीं, गलत। इसमें हाँ है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो पूरा सवाल हल करे बिना ही हमको आंसर मिल गया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एक संख्या 5 ले आए हैं। बढ़िया लगा ये सवाल भी। तो क्लास क्योंकि ख़त्म हो रही, तो आपके लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि SW ना रखा जाए? तो ये जो SW है ये आपके लिए है। ये सवाल 27 में रहिए, वीडियो को पॉज करिए, पेन कॉपी उठाइए और इसको हल करिए एकदम अच्छी तरीके से सजा सजा के, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।